नमस्कार छात्रों, ई 307 पावर सिस्टम सेकंड में अभी हम तृतीय चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक मैंने तृतीय चैप्टर में इस मटेरियल यूज्ड इन ओवरहेड लाइन में 2.6 तक स्ट्रिंग एफिशिएंसी और उसके मेथड्स एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिन्हें आपको ट्यूटोरियल नंबर 5 में लिखना है और सॉल्व करना है। जो ट्यूटोरियल कॉपी है उसमें आपको करना है आज 6 अगस्त की डेट में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन स्ट्रिंग एफिशिएंसी पे आधारित रहेंगे। इन ए 33 kV ओवरहेड लाइन देयर आर 3 यूनिट्स इन द स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर्स। एक 33 kV की ओवरहेड लाइन है जिसमें 3 यूनिट है इंसुलेटर्स की। If the capacitance between each insulator pin and earth is 11% of self capacitance of each insulator, हर इंसुलेटर का जो कैपेसिटेंस है उसका 11% कैपेसिटेंस इंसुलेटर पिन और अर्थ के बीच में है। इसका मतलब जो शंट कैपेसिटेंस है वो सेल्फ कैपेसिटेंस का 11% है, या कहें हम के का जो मान है वो 11% है या 0.11 है। के का मान 0.11 आ जाएगा। अब आपको उसमें निकालना है फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज ओवर 3 इंसुलेटर्स। 3 जो यूनिट है इंसुलेटर के उन पे वोल्टेज का मान क्या क्या रहेगा, V1, V2, V3। और दूसरा स्ट्रिंग एफिशिएंसी, और स्ट्रिंग एफिशिएंसी का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पे आपको 3 यूनिट दे रखी है, कैपेसिटेंस जो इंसुलेटर्स लगे हुए रहेंगे, के का मान दिया हुआ है और जो टोटल लाइन वोल्टेज है वो 33 kV है। ये सब चीज़ें आपको गिवन है दी हुई। तो पहले हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं इंसुलेटर का 3 यूनिट के हिसाब से। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें ये 3 हमने कैपेसिटेंस शो किए, ये तीनों यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये वाले जो कैपेसिटेंस है जिनको हमने के से लिखा वो शंट कैपेसिटेंस है। यहाँ पे हमने 2 जंक्शन ए और बी लिए। हर एक यूनिट के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो अलग अलग हैं। ऊपर टॉप यूनिट है उस पर वोल्टेज V1 है, सेकंड पे V2 है और थर्ड पर V3। और टोटल जो वोल्टेज है वो V के बराबर है। 3 यूनिट की जो स्ट्रिंग है उसको हमने इस चित्र में दिखा रखा। टॉप, मिडल और जो बॉटम वाले उनके वोल्टेज V1, V2, V3 है। सी यूनिट का इंसुलेटर जो यूनिट है उसका कैपेसिटेंस है और जो शंट कैपेसिटेंस है उसका मान KC के बराबर रह जाएगा। इस प्रॉब्लम में के है वो 11% दे रखा है, मीन्स 0.11 दे रखा है। तो जो के है वो होता है शंट कैपेसिटेंस अपॉन सेल्फ कैपेसिटेंस, उसकी वैल्यू आपको 0.11 दे रखी है। जो लाइन है उसका वोल्टेज आपको 33 किलोवोल्ट दे रखा है। तो हमें जो स्ट्रिंग के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, V की वैल्यू चाहिए। ये वोल्टेज है कंडक्टर और अर्थ के बीच में, जो कि लाइन वोल्टेज का 1/√3 टाइम्स होता है। तो हम यहाँ पे जो लाइन वोल्टेज दिया हुआ था 33, उसको √3 से भाग देते थे, डिवाइड कर देते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका मान आ जाएगा 33/√3 करेंगे, ये आएगा 19.05 किलोवोल्ट। ठीक है, 33 वोल्ट नहीं लेना, 33 वोल्ट है वो लाइन वोल्टेज है। स्ट्रिंग के अक्रॉस वोल्टेज नहीं आ रहा, इंसुलेटर की जो स्ट्रिंग है उसके अक्रॉस वोल्टेज सिर्फ 19.05 किलोवोल्ट ही आएगा। अब हम पहले जो जंक्शन ए है इस जंक्शन पे किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करते हैं। यहाँ आप देखेंगे I2 इसकी इनकमिंग करंट है और I1 और ये स्मॉल I1 ये आउटगोइंग करंट है। तो KCL से सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। अब इनका मान निकालें। I2 जो है उसका मान हो जाएगा, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 है, कैपेसिटेंस C है, तो ये हो जाएगा V2 ओमेगा C। ये वोल्टेज V1 है यहाँ पे और कैपेसिटेंस C है, तो V1 ओमेगा C I1 का हो जाएगा। और स्मॉल I1 है उसकी वैल्यू हो जाएगी V1 K टाइम्स द C ओमेगा। अब यहाँ आपके ओमेगा C सब में कॉमन है तो आप निकाल के बाहर रख सकते हो। V1 कॉमन लोगे तो 1 + K का मान यहाँ से निकाल लिया हमने, 0.11 यहाँ रख देंगे तो K की वैल्यू आ जाएगी 0.11। टोटल वैल्यू आ जाएगी 1.11, मीन्स V2 इज इक्वल टू 1.11 V। इस यूनिट के अक्रॉस जो वोल्टेज है सेकंड यूनिट पे वो टॉप यूनिट का 1.11 टाइम्स है। सिमिलरली अब हम इस पे दूसरा जो है पॉइंट B उसके ऊपर भी KCL अप्लाई कर दिए। जंक्शन B है, यहाँ पे इनकमिंग करंट I3 है, ये I2 आउटगोइंग करंट और स्मॉल I2 भी आउटगोइंग करंट है। I3 का मान निकाल सकते हैं। जो बॉटम यूनिट है उसके अक्रॉस वोल्टेज V3 है और तो इसके करंट I3 का आ जाएगा V3 ओमेगा C।
यहाँ इसके अक्रॉस वोल्टेज है वो V2 है, तो I2 की वैल्यू हो जाएगी V2 ओमेगा सी। और यहाँ जो स्मॉल I2 है, इस के सी के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो आएगा V1 प्लस V2, क्योंकि ये अर्थ पे है और यहाँ का जो वोल्टेज है वो अर्थ के रेस्पेक्ट में V1 प्लस V2 है। तो ये वैल्यूज़ रखी हमने यहाँ पे, वापस ओमेगा सी सब में कैंसिल हो जाएगा। V3 आएगा V2 प्लस V1 प्लस V2 के का मान रख देते हैं हम। के का मान है 0.11। ये वैल्यूज़ यहाँ रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा V3 इज इक्वल टू 1.342 V1। अब हमें V2 और V3 सेकेंड यूनिट के अक्रॉस वोल्टेज और बॉटम यूनिट के अक्रॉस जो वोल्टेज है उनका मान मिल चुका है पहली यूनिट के रेस्पेक्ट में। अब हम टोटल वोल्टेज निकालेंगे। इसमें टोटल जो वोल्टेज है वो किसके बराबर रहेगा, स्ट्रिंग के अक्रॉस, पूरी स्ट्रिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 लिखा, V2 का मान अभी जो हमने निकाला है समीकरण 1 में 1.11 V1, V3 समीकरण 2 में निकाला है 1.342 टाइम्स द V1। इन सबको ऐड कर लें तो यह आ जाएगा 3.452 V1। और V कितना था, शुरू में हमने निकाला V का मान था 19.05 वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 3.452 V1। यहाँ से V1 निकाल सकते हैं 19.05 में 3.452 से भाग दे के डिवाइड करके। तो जो टॉप यूनिट है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है V1 उसका मान आ जाएगा 5.52 किलो वोल्ट। सेकेंड यूनिट का निकालना, ये अब रिलेशनशिप पहले निकाल चुके हैं। सेकेंड यूनिट के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 1.11 V1 है। V1 का मान रखें यहाँ पे, यह आ जाएगा 6.13। ऐसे ही आप V3 बॉटम जो यूनिट है उसके अक्रॉस भी वोल्टेज निकाल सकते हैं। ये है 1.342 टाइम्स द V1। 1.342 V1 कितना है 5.52। यहाँ वैल्यू रखें, ये आ जाएगा 7.4 किलो वोल्ट। यहाँ से आप देखेंगे V1 की वैल्यू कम है, उससे ज़्यादा V2 की, और सबसे ज़्यादा जो वोल्टेज है वो V3 मीन्स जो कंडक्टर के पास रखा हुआ यूनिट है इंसुलेटर से, उस पर सबसे ज़्यादा वोल्टेज आता है। तो इसका पहला पार्ट पूरा हो गया। हर यूनिट के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन या वोल्टेज निकालना था। तो टॉप यूनिट पे वोल्टेज 5.52, मिडल पे 6.13 और बॉटम पर 7.4 किलो वोल्ट वोल्टेज आ गया। दूसरा जो काम हमें करना था वो था इसके स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालनी। टोटल वोल्टेज हमें पता है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स पता है, और जो बॉटम यूनिट है उस पर कितना वोल्टेज है ये भी हमें पता है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे स्ट्रिंग एफिशिएंसी का। टोटल वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग जो कि 19.05 है, नंबर ऑफ़ इंसुलेटर जो कि 3 दिया हुआ था, और V3 हमने अभी कैलकुलेट किया है, इसका मान है 7.4। तो ये टोटल वोल्टेज 19.05 3 यूनिट है और V3 का मान 7.4 है। यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 19.05 में भाग देंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी 85.8%। ये स्ट्रिंग एफिशिएंसी रहेगी इस केस में। अब हम दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं, वो भी स्ट्रिंग एफिशिएंसी पे बेस्ड है। एक 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है, इज बीइंग सपोर्टेड बाय 3 डिस इंसुलेटर। वापस वही 3 यूनिट लगी हुई इंसुलेटर्स की। द पोटेंशियल अक्रॉस टॉप यूनिट, टॉप मतलब ऊपर वाली, नियरेस्ट टू टावर, टावर के जो पास हैं, और मिडल यूनिट बीच वाली यूनिट आर 8 किलो वोल्ट एंड 11 किलो वोल्ट रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे आपको 3 यूनिट इंसुलेटर्स दे रखा है और V1 और V2 का मान आपको दे रखा है। यहाँ पे V1 का मान 8 किलो वोल्ट है और V2 का मान 11 किलो वोल्ट है। अब आपको निकालना है द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस बिटवीन पिन एंड अर्थ टू सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफ ईच यूनिट। मीन्स जो शंट कैपेसिटेंस है और सेल्फ कैपेसिटेंस, उन दोनों का अनुपात निकालना। मीन्स के का मान निकालना। पहले वाले क्वेश्चन में आपको के का मान दिया हुआ था 11%, यहाँ पे के का मान निकालना है। दूसरा है द लाइन वोल्टेज, जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका वोल्टेज कितना है, लाइन वैल्यू उसकी निकालनी है। और थर्ड इसमें निकालना है स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितनी रहेगी। तो यहाँ पे आपको लाइन वोल्टेज नहीं दे रखा और के नहीं दे रखा। पहले वाले क्वेश्चन में लाइन वोल्टेज और के दे रखे थे और V1, V2, V3 निकालने थे। यहाँ आपको नंबर ऑफ़ यूनिट्स दे दी 3 और 2 वोल्टेज दिए V1 और V2, और के निकालना है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालनी है और लाइन की वैल्यू को आपको निकालना है इसमें। तो सेम जैसे पहले क्वेश्चन था वैसे ही करें। हमें पहला इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं, वही है जो पहले क्वेश्चन में था। इक्विवेलेंट सर्किट 3 यूनिट लगा दिए, वोल्टेज V1, V2, V3 इनके अक्रॉस, टोटल स्ट्रिंग के अक्रॉस वोल्टेज V आ जाएगा। कैपेसिटेंस यूनिट का C है और जो शंट कैपेसिटेंस उसका मान KC के बराबर है।
इसका डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे ये सभी चीज़ें। अब यहाँ आपको ये दे रखा कि V1 जो है वो 8 किलो वोल्ट है, मीन्स इस यूनिट के अक्रॉस वोल्टेज 8 किलो वोल्ट है और V2 इज़ 11 किलो वोल्ट। यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 11 किलो वोल्ट है। अब K हमें निकालना है तो हम मान लेते हैं लेट K बी द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस बिटवीन पिन एंड अर्थ टू सेल्फ कैपेसिटेंस। शंट कैपेसिटेंस और सेल्फ कैपेसिटेंस का जो अनुपात है वो K के बराबर है। मान लो कि इसका कैपेसिटेंस C है, यूनिट का जो सेल्फ कैपेसिटेंस कहें वो C है, तो ये म्यूचुअल कैपेसिटेंस का मान KC के बराबर हो जाएगा। अब हमें वापस KCL लगाना है। ये जो जंक्शन A है इसके ऊपर किरचॉफ्स करंट लॉ लगाते हैं। इनकमिंग करंट I2 है, आउटगोइंग करंट I1 और स्मॉल I1 है। I2 का मान रखें V2 ओमेगा C, इस I1 का मान रखें V1 ओमेगा C और इस स्मॉल I1 का मान हो जाएगा V1 K टाइम्स द ओमेगा C। जो कैपेसिटेंस है वो KC है, तो इसलिए K फैक्टर आ गया। इन सब में आपके ओमेगा C कैंसिल हो जाएंगे। V2 का मान आ जाएगा V1 1 प्लस K, या इसको आप सॉल्व करो तो K का मान निकाल सकते हो, उस साइड ट्रांसफ़र कर दें V1 को, तो V2 माइनस V1 अपॉन V1 ये K आ जाएगा। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये दोनों वोल्टेज हमें पता है। V1 का मान 8 किलो वोल्ट है और V2 का मान 11 किलो वोल्ट, ये दिया हुआ है आपको, तो ये वैल्यूज़ रखी हमने। 11 माइनस 8 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.375। मीन्स जो पहला पार्ट था K निकालना था, शंट कैपेसिटेंस और सेल्फ कैपेसिटेंस का अनुपात कितना होगा, तो K का मान यहाँ पे आ गया 0.375। अब हम आगे करते हैं। दूसरा जो जंक्शन है B, क्योंकि अभी हमें स्ट्रिंग एफिशिएंसी भी निकालनी है, तो B जो है उसके ऊपर हम किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करते हैं। या इनकमिंग करंट I3 है, आउटगोइंग करंट कैपिटल I2 और स्मॉल I2 है। I3 निकल जाएगा V3 ओमेगा C, ये कैपिटल I2 निकलेगा V2 ओमेगा C, और स्मॉल I2 वो होगा, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 प्लस V2 है, तो V1 प्लस V2 K टाइम्स द ओमेगा C। कैपेसिटेंस का मान KC है, फॉर्मूला वही V ओमेगा C लगाना है। V का मान V1 प्लस V2 है, C का मान KC है, ओमेगा आ जाएगा यहाँ पे। इन सब में भी आप ओमेगा C कॉमन ले सकते हैं, कैंसिल कर लो ओमेगा C, तो आएगा V3 इज इक्वल टू V2 प्लस V1 प्लस V2 इंटू K। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, K हम पहले निकाल चुके हैं, K का मान था 0.375 और V2 V1 भी पता है आपको, V2 11 kV है और V1 8 है, तो वैल्यूज़ रखती किलो वोल्ट में। 8 प्लस 11 इंटू 0.375। सिंप्लीफाई करें इसको तो ये आ जाएगा 18.12। मीन्स जो बॉटम यूनिट है जो कंडक्टर के पास है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका मान आ गया 18.12 किलो वोल्ट। यहाँ पे भी आप देखोगे बढ़ता जा रहा है। सबसे टॉप यूनिट थी उस पर 8 किलो वोल्ट था, मिडल जो यूनिट थे उस पर 11 किलो वोल्ट है, और सबसे नीचे जो बॉटम यूनिट है या कंडक्टर के पास है उस पर 18.12। मीन्स सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस आ रही है वो इसी यूनिट पे आ रही है जो कंडक्टर के पास में है। अब टोटल वोल्टेज अपन स्ट्रिंग का निकाल सकते हैं लाइन और अर्थ के बीच का, तो ये आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 की वैल्यू गिवन थी, V2 वैल्यू गिवन है और V3 हमने अभी कैलकुलेट किया 18.12। इन सबको जोड़ दें, 8 प्लस 11 19 प्लस 18.12, तो आ जाएगा 37.12 किलो वोल्ट। मीन्स टोटल वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग, ये पूछा नहीं है आपको, वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग हमने निकाला जो 37.12 किलो वोल्ट है। हमें पूछा लाइन वोल्टेज कितना है, तो ये वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग है। आपको लाइन वोल्टेज निकालना तो इसको √3 से गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो V वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग पूछे तो आपको ये बताना है 37.12 किलो वोल्ट, लेकिन हमें पूछा लाइन वोल्टेज कितना होगा जो 3 फेज सिस्टम है। तो लाइन वोल्टेज है वो √3 टाइम्स द वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग, जो फेज और अर्थ के बीच का वोल्टेज उसका √3 गुना रहता है। तो हम इसको √3 से गुणा कर देते हैं, √3 इंटू 37.12, यह आ जाएगा 64.28 किलो वोल्ट। ये सेकंड जो क्वेश्चन पूछा था उसका सॉल्यूशन आंसर रहेगा लाइन वोल्टेज सिस्टम का हो जाएगा 64.28 किलो वोल्ट। अब थर्ड चीज़ इसमें पूछी है स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी में आपको टोटल वोल्टेज चाहिए स्ट्रिंग के अक्रॉस, V3 चाहिए जो बॉटम यूनिट है उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना, और नंबर ऑफ इंसुलेटर यूनिट कितनी है। नंबर ऑफ इंसुलेटर यूनिट तो 3 है। वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग हमने निकाला है, ये आ गया 37.12। नंबर ऑफ इंसुलेटर 3 है और V3 की वैल्यू अभी हमने निकाली 18.12। तो 37.12 अपॉन 3 इंटू 18.12,
और परसेंटेज में निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करने पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 68.28। तो यहाँ आप 2 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके बताए हैं। आपको सिंपल रिलेशनशिप आनी चाहिए, V1 V2 V3 में कैसे निकालते हैं, स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला आना चाहिए, लाइन वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग, इन सब में डिफरेंस पता होना चाहिए। और इन स्टेप्स से जो भी अननोन चीज़ है, जैसे पहले वाले केस में K दिया हुआ था, V1 V2 V3 निकालना था। सेकंड वाले केस में आपको V1 V2 दिया हुआ, K लाइन वोल्टेज, और दोनों केसेस में स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालनी थी। इस ढंग से आप क्वेश्चन, डाटा चेंज हो सकते हैं एग्ज़ाम में आएंगे, लेकिन मेथड जो रहेगा वो एज इट इज़ ही रहेगा। थैंक यू।